मैं ऐसे ही खुश रहना चाहती हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ। कहते हैं आशिक खुश नहीं रहते। शायरी बहुत ही अजीब चीज है। खुशियां जिंदगी में अच्छी लगती हैं, शायरी में नहीं। Özledim koynunda uyanmayı yar baygın sabahlara hiçbir şey düşünmeden मैं ठीक हूँ। konuşmadan एक बात कहूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो। uzaklara sonra कहीं तुम्हें पहली नजर में मुझसे प्यार तो नहीं हो गया था? uçurumlara neredesin? Sesin nerede? Kirpinden düşen hüzün hala yerde. तुम अभी चाहती हो मैं जाऊं? Boş kazanmalar, जानती हो एक दिन हम शादी करेंगे। başarmalar diledim ona. ऐसा कभी नहीं होगा, हरगिज़ नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। दिन और रात बस यही ख्याल है कि आखिर तुम्हारे बिना इस आशिक का क्या होता। बारिश में भीगकर तुम शायर बन जाते हो। ये तो तुम्हारे जादू का असर है। अगर सब कुछ मेरे हिसाब से चलता तो तुम्हारी उंगली में मेरी अंगूठी होती। अभी तो कई साल एक दूसरे को देखकर ही गुजारने पड़ेंगे हमें। मैं तुम्हें चाहता हूं सुहान। ऐसा कोई प्यार नहीं जिसमें दर्द ना हो। प्यार करने वाले मरने से डरा नहीं करते हैं। प्यार में तो बहुत से लोग अपनी जान दे देते हैं, पर प्यार हमेशा गम के सिवा कुछ नहीं देता। Neredesin? Sesin nerede? Kirpinden düşen hüzün hala yer. हम पहली बार डांस कर रहे हैं। और आज पहली बार लड़े भी। अच्छी बात है, हम एक बैलेंस्ड कपल हैं। क्या कहा तुमने? Onaylanmalar yoksa तुमने कपल कहा? diyorum. Soran मुझसे शादी करोगे? ve karanlık perde perde क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? gün sefer अपने रूम में। तुम्हारा रूम तो यहाँ है, मेरे दिल में है। başlar aynı tören hayat bıraktığı yerden tüm hızıyla sürer. ये सब कुछ उस दिन शुरू हुआ था जब हम पहली बार मिले थे। आज 1 साल बीत गया है। ये कैलेंडर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा स्पेशल होगा। मतलब हम दोनों के लिए स्पेशल होगा। एक बार इसे खोलकर तो देखो। महीनों के नाम, दिनों के नाम सब हमसे रिलेटेड हैं। ये हमारे प्यार को हमेशा जवान रखेगा। मंडे लिली क्यों है? क्योंकि तुमने मेरी मॉम को यही फूल भेजे थे। ट्यूसडे हाथ क्यों? ये उस दिन के लिए जब मैंने पहली बार तुम्हारा हाथ पकड़ा था। और वेडनेसडे है डांस। सोचो अगर तुम कोलूदा की बेटी ना होती, और ना ही तुम मेरे पापा के दुश्मन होते। अगर सिर्फ हम दोनों होते, सिर्फ सीजर और उसके साथ उसकी सुहान। Ve karanlık perde perde sararken gün seferden döner. तुम अपने हाथ को अपने चेहरे के पास लेकर गई अपने बालों को ठीक करने के लिए, और मैं उस हाथ से जल रहा था। Bıraktığı yer जब उस दिन तुम स्ट्रॉबेरी अपने होठों के पास लेकर गई, sürerken तो मैं स्ट्रॉबेरी से जल रहा था। çıkar yeni akşam.
şikayetçi senden. हाँ कोर्लुदाग बोलो। सुहान तुम्हारे साथ है? क्यों, क्या करोगे जानकर? उसे पता न चले कि हमने बात की है। क्यों? क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा वो तुम खुद चाहोगे कि वो ना जाने। अब बताओ कि वो वहां है? हाँ वो सो रही है। तुमने क्या बताने के लिए कॉल किया है? फोन पर नहीं बता सकता। तुम फौरन यहां आ जाओ। मेरी बात सुनो और ये बात अपने दिमाग में डाल लो। मैं तुमसे इस वक्त मिलने के लिए नहीं आ सकता हूं। वैसे तुम मुझे धमकाने की कोशिश तो नहीं कर रहे ना? नहीं, मुझे तुम्हारी माँ के बारे में बात करनी है। तुम्हें जो भी कहना है मुझसे फोन पर कहो। वो रिजा, तुम जानते हो उसने एक लेटर भेजा था जब वो जेल में था। हाँ तो? आते वक्त उसको भी साथ लाना। इंतजार कर रहा हूं। आ गए तुम? हाँ आ गया। अब जल्दी बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो लेटर लाए हो साथ में? तुम्हें वो आखिर क्यों चाहिए? जो भी बात है मुझे साफ साफ बताओ। पहले बैठो तो। देखो कोर्लुदाग, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, सीधे पॉइंट पर आओ वरना मैं यहां से जा रहा हूं। समझ गए? ठीक है फिर, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा था। ये सली की जैकेट से निकला है। आज ही मिला है मुझे। पढ़ लो। एक बार पूरे प्लान को फिर से समझ लेना। मैंने यहां सब कुछ संभाल लिया है, पर तुम एक बार फिर से खुद सब कुछ चेक करके देख लेना। कोर्लुदाग के वहां पहुंचते ही तुम कहीं छुप जाना, वो तुम्हें देख ना पाए। जैसे ही तुम्हें वहां पर सीजर आते हुए दिखाई दे तो बटन दबा देना। मैं चाहता हूं कि वो अपनी मॉम को गिरते हुए देखे। किसने लिखा है ये लेटर? बताओ, किसने लिखा है ये लेटर? यकीन तो नहीं है, पर अपने शक को यकीन में बदलने के लिए तुम्हें यहां बुलाया है। वो लेटर दो जो रिजा ने तुम्हें लिखा।
ये सेम है। ये रिजा नहीं लिखा है। मेरा शक सही निकला। वो तुम्हारी मां को मारना चाहता था, लेकिन उसने सली का इस्तेमाल किया। ये सबूत साबित करने के लिए काफी होंगे। ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया तुमने ऐसा? सबूत क्यों मिटाया तुमने? उस आदमी को बचाना चाहते हो तुम? क्यों जलाया तुमने लेटा? कॉलर छोड़ो, बताता हूं। सबूत प्रोसिक्यूटर तक पहुंचना सॉल्यूशन नहीं है। मैंने इसलिए तुम्हें नहीं दिखाया था। मुझे तो बस कंफर्म करना था। उस आदमी ने जेल के अंदर रहकर इतना सब कुछ कर दिया, हम उसको ऐसे नहीं रोक सकते। जानता हूं तुम नहीं चाहते कि वो आदमी जेल जाए, क्योंकि अगर वो आदमी जेल गया तो उसके साथ साथ तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। बोलो, सही कहा ना मैंने? मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूं, पर तुम जानते हो जो मैंने कहा वो सच है। रिजा से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, और उसे जेल भेजने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें उस आदमी को मारना होगा। अगर तुमसे ये नहीं होगा तो तुम मुझे ये अभी बता दो, चाहे मेरी उम्र जितनी भी हो चुकी हो, मैं कर दूंगा। सीजा, क्या हुआ कोरलुदाग? गुड नाइट कहने के लिए कॉल किया है। तुमने फैसला कर लिया क्या? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। तो क्या मैं सीधे फार्म पर आ जाऊं और तुम कहाँ रहोगे? नहीं, तुम फार्म पर मत आओ रिजा। सीजर जहां तुम्हें न ढूंढ पाए वहां चले जाओ। अब सीजर बीच में कहां से आ गया? लगता है तुम्हें पता नहीं है कि वो कुछ नहीं करेगा। वादा किया है उसने। रिजा, अच्छा यही होगा कि मेरी बात मान लो। सीजर अगर तुम तक पहुंच गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ऐसा क्यों? हुआ क्या? वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसे पता चल गया है कि उसकी माँ को तुमने मारा। वो बहुत गुस्से में तुम्हें ढूंढ रहा है। बस थोड़ी देर पहले यहाँ से निकला है। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। सीजा, तुम पूरी रात कहाँ थे? क्या हुआ सीजा? तुम इतने परेशान क्यों हो? अपनी मॉम के कातिल को ढूंढ रहा था। वो कहीं जाकर छुप गया है, पर मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा।
उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो सीजा? किसने मारा है तुम्हारी मॉम को? रिजा। मैं रिजा की बात कर रहा हूं। सब कुछ उसी ने प्लान किया था। कैसे मेरी मॉम को मारा जाएगा, मेरी आंखों के सामने कैसे तुम्हारे पापा को कसूरवार ठहराया जाएगा, उसने एक एक चीज प्लान करके लेटर में लिखकर सली को दिया। मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा, उसने लेटर में पूरा प्लान बनाकर लिखा हुआ था। और तुम्हारे पापा ने खुद को बचाने के लिए रिजा के खिलाफ जो सबूत था उसे जला दिया। हम फिर से वहीं पर आ गए हैं सीजा। तो अब और क्या कर सकते हैं? नहीं तो तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो इस सब के बीच में फंस गया हूं ना। सीजा देखो, हमने फैसला किया था ना, भूल जाओ ये सब। तुम्हें ये हमारे लिए करना है, इस बेबी के लिए। ऐसे कैसे छोड़ दूं और कैसे भूल जाऊं कि उसने मेरी मॉम के साथ जो कुछ भी किया था। चलो मैं तो भूल भी जाऊं, पर ये बातें मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं। तुम ही बताओ सुहान, मैं क्या करूं, क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं दिखा सकता ना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझसे नहीं होगा सुहान, मुझसे नहीं होगा। सीजा बताओ मुझे, आखिर ये सब कब ठीक होगा? सीजा, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। जाओ और तुम्हें जो कुछ भी पता है सब प्रोसिक्यूटर को बता दो, प्लीज सीजा। अगर उनको बता भी दिया तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे। उनके हाथ बंधे हुए हैं और हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। एक भी सबूत नहीं है हमारे पास। कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मुझे खुद उसे अपने हाथों से सजा देनी होगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पहले मुझे ये सब कुछ खत्म करना होगा। सीजा, कुछ भी करने से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तुम कातिल कहलाओगे सीजा। सालों तक तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। सीजा, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। ना अपने बच्चे को पैदा होते हुए देख पाओगे और ना ही उसका बचपन देख पाओगे। सीजा, ऐसा मत करो प्लीज। तुम्हें खुद को संभालना होगा सीजा। क्या तुम चाहते हो ऐसा हो? इसमें चाहने या ना चाहने की कोई बात नहीं है। ये करना मेरी मजबूरी है। आई एम सॉरी सुहान। कहाँ जा रहे हो? I'm sorry. तुम्हें मुझे माफ करना ही होगा सुहान। सीजा, सीजा प्लीज मत जाओ। अगर तुम आज यहां से गए तो हमें देख भी नहीं पाओगे।